वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जाली हल्फनामे के इल्ज़ाम का केस जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सिविल कोर्ट कोयटा को हिदायत। आदिल बाज़ई केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा हल्फनामे की असलियत के इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं। सिविल कोर्ट कोयटा कानूनी हैसियत का फैसला जल्द करे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों को जेल पहुंचाने वालों के अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। प्रोपोगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स का सर फाड़ने के आदी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दूं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ी। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, कागान, शुगरा और बाबूसर टॉप में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पाराचनार में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिछ गई। केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा जजेस कमेटी ने फैसला किया केस आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। हमारी पूरी हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई। जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम हलाक। पुलिस हुकाम ने कहा मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी भी जख्मी। मुसल्ला डाकू दूध की दुकान पर वारदात कर रहे थे। मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 3 जाने ले गई। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से खातून जाँ बहक, ड्राइवर फरार। माड़ीपुर और मामार मोड़ पर के करीब गाड़ियों की टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। शाहराह फैसल पर माल बरदार ट्रक उलट गया। सिंध असम्बली में कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर बहस। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कराची की सड़कों पर सफ़र करना मुश्किल हो चुका। जनवरी में 40 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए। बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को कौन पकड़ेगा। सिंध हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। अरकान असम्बली की ज़रूरत है तो सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन बोले ट्रैफिक के मामलात पर परसों इजलास होगा। मेयर कराची और ट्रैफिक पुलिस को साथ बिठाऊंगा। इस्लामाबाद में 1 व्हीलिंग और रेसिंग पर मुकदमा दर्ज होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ी कार्रवाइयों का फैसला। हम न्यूज़ और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बाहमी इश्तराक से ट्रैफिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। कराची समेत सिंध भर में 2 माह में नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम। पुरानी गाड़ी की बुक को भी सरेंडर करना होगा। सिंध असम्बली ने कानून की मंजूरी दे दी। गाड़ी मालिकान के लिए डिजिटल कार्ड बनवाना भी लाजिम करार दे दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI वाले कह रहे हैं कि एक पाई का फायदा नहीं उठाया। सैकड़ों केनाल अराजी की कोई कीमत तो होगी। अलकादर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं, अराजी बानी PTI और अहलिया की मलकियत है। केस में कोई हवाई बातें नहीं। ऐसा केस मुल्क की तारीख में पहली बार सामने आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा अलकादर ट्रस्ट का फैसला पर्ची फैसला है। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड पर मुनाफा भी कमाया। बानी PTI को कुछ नहीं मिला। हसन नवाज से पूछें 40 अरब रुपए बैरून मुल्क कैसे गए। बैरिस्टर गौहर बोले बुशरा बीबी को सिर्फ बानी की अहलिया होने पर सजा दी गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी सबूत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की मुलाकात। वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर रवाबित कायम रखने पर इत्तफाक।
मुलाकात में मुआशी मसाइल और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। 8 रुकनी आईनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 28 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर और रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफ़िज़ रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आइनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आइनी इदारों और वोट के बुनियादी हक़ को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक़ में झुकाव ज़ाहिर हो तो ये सियासी निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाएगा। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, आदिल बाज़ाई केस में बयान हल्फी का मामला सीरियस है। बयान हल्फी गलत साबित हो तो सियासतदान की सियासत ख़त्म हो सकती है। प्रोग्राम फैसला आपका में अकील मलिक बोले, आदिल बाज़ाई कौमी असम्बली में हमारे साथ बैठते थे, मेरे सामने नून लीग में शमूलियत का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। कहा, वकला आइंदा हर समाअत पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। सरकारी इदारों में नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मशीनरी की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी। किफ़ायत शारी पॉलिसी की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। नई पोस्टों की तख्लीक, आरजी असामियों पर भी पाबंदी होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। सखर, हैदराबाद और हैदराबाद कराची मोटरवे की तामीर के जायजे के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, 1 माह में मोटरवेज़ के तमाम हिफाजती जंगलों की मरम्मत मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म की कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ पर पेट्रोलिंग बेहतर बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।